स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज। 29 से 29 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्नाटक में सभाएं चल रही है। उन सभाओं में जिस प्रकार से अद्भुत रूप से लाखों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और 150 से अधिक सीटें 150 सीट से अधिक हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ई बारी बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार और कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है धीरे 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 करके और बीजेपी बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा घोषणा पत्र आया है और मैनिफेस्टो जो घोषणा है हमारा संकल्प है, इनको हम पूरा करेंगे सरकार बनाने के बाद, क्योंकि हमने कर्नाटक की जनता के लिए 52 लाख किसानों को 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। 11 लाख रायता विद्या निधि वह देने का काम कर रही है। 39 लाख घरों में नल से जल की योजना चालू है। इसी प्रकार से शौचालय घर घर गांव गांव जाकर शौचालय बनाने का काम हुआ है। लाखों लोगों को बुजुर्गों को पेंशन मिलने का काम हो रहा है और कर्नाटक के विकास के लिए केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में पहले येदियुरप्पा जी पे बुम्बई सरकार ने बहुत काम किया है। आज कर्नाटक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 है। एफडीआई भी सबसे अधिक कहीं आ रहा है तो कर्नाटक में आ रहा है। बीजापुर से लेकर के सभी जिलों में सड़कों का जाल फैल रहा है, हमारे सरकार के अंतर्गत बन रहा है। वंदे भारत से लेकर मेट्रो ट्रेन कर्नाटक के अलग अलग जिलों में चल रही है और बाकी काम चल रहा है। 8 से अधिक जगह पर नए एयरपोर्ट चालू हो रहे हैं, कई जगह चालू हो गए। कुछ ही दिन में बीजापुर का भी एयरपोर्ट अभी यहाँ पे चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो कर्नाटक का विकास डबल इंजन के माध्यम से हो रहा है। कोई भी कर्नाटक के जनता यह नहीं चाहती कि कांग्रेस आए और विकास की गति को रिवर्स करे। आज जब घोषणा पत्र आया है तो वह के माध्यम से कर्नाटक के गौरव को लगातार प्रतिस्थापित करना, कर्नाटक के सांस्कृतिक जो मूल्य हैं या केंद्र हैं उनको और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरवान्वित करे, उसके लिए फंड दे। और इस घोषणा पत्र में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसान वर्ग के लिए बहुत सारी घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ SC ST वर्ग के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। जहां जो BPL परिवार के लोग हैं उनको आधा लीटर हाफ लीटर नंदनी मिल्क ऐसे 37 लाख लोगों को देने का काम करेंगे पर डे, हाफ लीटर नंदनी मिल्क पर। उसी प्रकार से अनाज देने का काम अभी 5 kg देते थे, अब 10 kg अनाज देने का काम वो बीजेपी की सरकार करेगी। 5 kg केंद्र से, 5 kg स्टेट से, एक डबल इंजन की सरकार है। और जो SC ST वर्ग के लोग हैं, अगर महिलाएं
अगर बैंक में पैसा जमा करती हैं, एफडी करती हैं, तो उतना डबल मैचिंग पैसा वह हमारी प्रदेश सरकार करेगी। जैसे 10,000 रुपये तक अगर वह 10,000 रुपये 10,000 रुपीज अगर महिला SC ST वर्ग की बैंक में पैसा जमा करती है तो 10,000 ग्रांट जो है वह हमारी कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार करने वाली है। कहने का मतलब अगर 10,000 आज आप जमा करते हो तो 5 साल बाद आपको 40,000 मिलेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा और कुछ काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को अभी मकान नहीं मिला क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, जबकि मोदी सरकार के अंतर्गत कर्नाटक में गांव-गांव में मकान बने हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, हक पत्र देने का काम किए। अभी सरकार ने इस घोषणा पत्र में निर्णय लिया है कि जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे 10 लाख लोगों को ढूंढ करके उनको लैंड देगी, उस जमीन पे वो घर बनाने का काम करेंगे। 3 साल के अंदर कोई भी कर्नाटक का व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास उसका मकान न हो। जमीन देने का काम करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको पैसा भी देंगे तो अच्छा सुंदर उसका मकान बनेगा। और बुजुर्ग हैं, उनका हर साल चेकअप होना चाहिए, जिसे लंबी बीमारी हो तो पहले से पता चले। तो सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सभी सीनियर सिटीजन का उनका हर वर्ष मुफ्त में बढ़िया अस्पताल में फ्री हेल्थ चेकअप कराने का काम करेगी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होल बॉडी चेकअप हर साल फ्री में सभी सीनियर सिटीजन का कर्नाटक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जून से करना शुरू कर देगी। मई में हमारी सरकार बन रही है और हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो सरकार ने त्योहार के अवसर पे तोहफा देने का निर्णय किया है। गणेश चतुर्थी हो, उगादी का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, इन तीनों पर्वों पे सरकार गिफ्ट के रूप में फ्री गैस सिलेंडर देने का काम करेगी, जिससे कि सब त्योहार खुशी खुशी, वैसे भी खुशी खुशी मनाते हैं और खुशी के साथ लोग मनाएं। 3 गैस सिलेंडर इन ईयर वो सरकार देगी त्योहार के अवसर पे। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी, जिसके माध्यम से केवल और केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए वह खर्च होगा। एजुकेशन के लिए घोषणाएं की गई है कि ये एजुकेशन के सेक्टर में किस प्रकार से सरकारी स्कूल में और अच्छी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो, उसमें भी पैसा खर्च करेंगी, वो हमारी प्राथमिकता होगा। 24,000 स्मार्ट क्लासेज बनेगी। इस प्रकार से बहुत सारी घोषणाएं हैं। मुझको लगता है कि 103 प्रॉमिसेज हैं और उसी के साथ 16 बड़े हमारी घोषणाएं हैं। कर्नाटक की जनता इनके सभी का बहुत अभिनंदन कर रही है, क्योंकि हमने जो कहते हैं वो करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उससे और अधिक करते हैं। यह मोदी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, जो घोषणा किया, आज तक पूरा नहीं किया। मैं सोनिया जी से और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी घूम रही, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने राजस्थान में बोल के आए थे कि किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे, 10 दिन के अंदर आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किए। आप बोल के आए थे बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये हर महीने देंगे। आज तक 52 लाख जो युवा हैं घूम रहे राजस्थान के सड़कों में, आज तक आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। यह कांग्रेस थी। राजस्थान में राहुल गांधी जी बोल के आए थे कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 10 बार बिजली का दाम बढ़ाया। राजस्थान में अगल बगल के राज्य गुजरात हो, उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक डीजल पेट्रोल का दाम है तो राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ में घोषणा नहीं पूरा किया। इसी प्रकार से हिमाचल में घोषणा करके आए थे, यह पूरा नहीं किए। प्रियंका गांधी जी
और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गई थी उत्तर प्रदेश में गारंटी कार्ड जारी करने के लिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, गारंटी कार्ड यूपी में जारी किया। आप देख सकते हैं इंटरनेट में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती थी कि ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है, इनका गारंटी कार्ड 420 का गारंटी कार्ड है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में कांग्रेस को केवल 2 सीटें आई। इसी प्रकार से कांग्रेस के फर्जी गारंटी कार्ड को गोवा में भी जनता ने रिजेक्ट किया, मणिपुर में जनता ने रिजेक्ट किया, उत्तराखंड में जनता ने रिजेक्ट किया, असम में जनता ने रिजेक्ट किया। अब बारी है कर्नाटक में भी इनके फर्जी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है 420 गारंटी कार्ड है, उसको भी जनता यहां अच्छी तरीके से रिजेक्ट करने वाली है। यही मुझको आप सबसे कहना था। और बीजापुर में जो मैं असेसमेंट करता हूं, बीजापुर में 7 सीटें हैं, 8 सीटें हैं। इस बार 8 सीटों पे हम बड़े मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और इस बार इतिहास रचने वाला है। बीजापुर की 8 के 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, अच्छी तरीके से जीतने जा रही है। 1-2 सीटों में हमको और मेहनत करना है, उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी 6 सीटें क्लियर है, 2 सीटों में और मेहनत करके हम 8 की 8 सीट इस बार जीतेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। बीजापुर में 1 साइडेड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जेडीएस का तो कोई महत्व नहीं है, सबको मालूम है जेडीएस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता, उनके पास न विजन है न सोच है, इसलिए जेडीएस पार्टी को तो जनता वैसे रिजेक्ट करेगी। और कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों एक दूसरे के मिली भगत है, ए टीम और उसकी बी टीम है, इसलिए जनता दोनों को बुरी तरीके से हराएगी। इतना मुझको कहना था। आप कुछ पूछेंगे तो जरूर कहूँगा, लेकिन आज हम सबको गर्व है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्य जीत रहे हैं। कर्नाटक की जनता मोदी जी से बहुत प्रेम करती है। किस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक को उन्होंने ध्यान रखा, 5300 रुपये अपर भद्रा प्रोजेक्ट से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक को भरपूर सहयोग किया। और पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में, क्योंकि येदियुरप्पा जी पूरे कर्नाटक के टॉलेस्ट लीडर है सभी पार्टियों में, उन्होंने जो काम किया, उसके बाद बोम्मई जी जो काम कर रहे हैं वो कॉमन मैन की छवि के आधार पे वह जनता काफ़ी पसंद कर रही है। हम कर्नाटक में 150 सीट अवश्य रूप से जीतेंगे, ये मुझे कहना था। मैं इतना कहूँगा, प्रियंका गांधी जी राजस्थान में दलितों पे अत्याचार होता है, वहाँ नहीं जाती, बर्थडे मनाती हैं। वहाँ पीट पीट के राजस्थान में वाल्मीकि समाज और जाटो अपना ये हरिजन समाज दोनों की पीट पीट के हत्या हुई धौलपुर में, वहाँ नहीं गई, वो जन्मदिन मना रही थी। राजस्थान नंबर 1 पे है कांग्रेस की सरकार में अपराधीकरण, वहाँ नहीं जानती, किस प्रकार का दुख मना रही है। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करना। जब उनके समय में सिद्धरमैया जी थे तो इतने किसानों ने आत्महत्या की, हिंदुओं की हत्या हुई, क्या उसमें प्रियंका गांधी जी आई दुख मनाने के लिए? यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं। वही यही सर, आपके पार्टी पे है जो लास्ट गवर्नमेंट थी जो बीजेपी, जो मैनिफेस्टो में जो 90% है वो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है कांग्रेस का। मैं एक कहता हूं कि कांग्रेस को मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस बताए कि 52 लाख किसानों को हम हर साल 10,000 रुपये दे रहे हैं। हमने 4,000 रुपये प्रदेश के सरकार द्वारा दे रहे हैं। कांग्रेस का 1 रुपये भी किसानों के अकाउंट में पैसा देने का काम की क्या? हमने घर घर जाकर के शौचालय बनाने का काम किया। हमने रायता विद्या निधि नहीं लिखा था, लेकिन रायता विद्या निधि भी देने का काम हमारी सरकार ने की है। हमने किसानों को यह भी घोषणा की है कि 5 लाख रुपए तक उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम करेंगे। कांग्रेस झूठे आरोप लगाना भूल जाए, बंद करे। इसी झूठे आरोप के कारण कर्नाटक में जो 10 नगर पालिका के चुनाव हुए, 9 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और बीजापुर जहां बैठा हूं यहाँ भी ऐतिहासिक रूप से बीजेपी जीती है। विजय का ट्रेंड बीजेपी की तरफ है, क्योंकि लोगों का विश्वास भाजपा पे है। कांग्रेस तो झूठ बोलने में माहिर है। सर, प्रियंका करके मोदी नालायक यह हमारा, देखिए, यह हमारा संस्कार नहीं है। यह जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक गांव गरीबों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं मोदी जी,
जो रात दिन चिंता यही करते हैं कि हमारा गरीब है, हमारा किसान है, हमारा शोषित है, वंचित है, वो किस प्रकार से खुशहाल हो। लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान के रूप में देख रहे हैं कि वो अवतरित हुए। 100 साल में एक बार ऐसा नेता जन्म लेता है जो दिन रात चिंता करता है कि गरीब है, किसान है, कैसे खुशहाल हो। ऐसी अगर बातें करेंगे तो देश की जनता, प्रदेश की जनता उनको जरूर जवाब देती है मतदान में। बीजेपी सरकार पर आरोप लगता है कि महंगाई डबल इंजन सरकार होने पर भी महंगाई क्यों बढ़ रही है, पूछिए बीजेपी से। ये कांग्रेस की मति भ्रम है। कोविड के संकट के बाद भी, कोरोना के संकट के बाद भी, जब अमेरिका से लेकर के यूके से लेकर के अन्य देशों में, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जो मॉडर्न कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, वहाँ की महंगाई दर 24%, 25% थी। या प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो 7-8% उस समय रोकने का काम किए। अभी तो महंगाई दर 5 से 5.5% है। कांग्रेस आंकड़े तो दिखाए। कांग्रेस से मैं कहना चाहूँगा कि वह झूठे आरोप ना लगाए, वह आंकड़ों के साथ बात करे। पेपर में क्या निकल रहा है, रिसर्च क्या हो रहा है, उसकी लेकर के बात करे तो जरूर जवाब देंगे। जनता को गुमराह न करे। ये मोदी जी हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संभाला कोविड के दौरान, और उन्होंने महंगाई को भी संभाला, और देश की बिल्कुल तेज गति से विकास चल रही है। और तो और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भी लगाने का काम किया। 15 लाख किसके अकाउंट में पड़े? ये तो देखिए, एक कांग्रेस जो है यही बोल बोल कर सब जगह हार रही है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस फिर बार बार बोले जिससे और कर्नाटक में हार जाए। ये देश की जनता जानती है, उनके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस ने केवल छलावा किया। सर, जो सिटी के कैंडिडेट हैं, सोनिया गांधी जी को विषय कन्या बोल के एक वर्ड यूज किया था, जिसके तहत कांग्रेस ने कहा था उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है कि ऐसा जो भाषा है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन क्या है कि कभी कभी कांग्रेस के लोग इतना प्रोवोक कर देते हैं, इतना कार्यकर्ताओं को प्रोवोक कर देते हैं कि कार्यकर्ताओं के मन में गुस्सा आता है, फिर उसके बाद ऐसा बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जब भाषा कांग्रेस के लोग ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते हैं जो लोकप्रिय हैं, तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ, सरले ಇಲ್ಲ. ब्लैक मनी स्विस बैंक से लाने की बात कही थी। एक्चुअली आप 9 साल पहले चल रहे हैं। 9 साल में बिल्कुल देश बदल गया है। देश बदल गया 9 साल में। आज हवाई चप्पल पहनने वाला प्लेन में चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन देखिए, देश का क्या विकास हो रहा है, किस रूप से विकास हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है उधर, भगवान वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है उधर, उज्जैन में देखिए उधर। ब्लैक मनी, अरे ब्लैक मनी तो इतना है कि ब्लैक मनी का इतना जबरदस्त, ब्लैक मनी पे ही तो कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं। और पहले कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि जो जिसकी संपत्ति अगर विदेश में अगर यहाँ से कमा के रखता है तो उसको सीज करने का काम किया। आज कांग्रेस की प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी सरकार जो ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करती है, ब्लैक मनी पे कार्रवाई करती है, जिसमें सभी कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तो शोर मचाते हैं। जो कहा था कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं। बीजेपी का जो है सबका साथ सबका विकास नाम करेगा, लेकिन जो सिटी के कैंडिडेट है मुस्लिम वोट ही नहीं चाहिए डायरेक्ट। मैं इतना आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार की योजना, चाहे अनाज हो, चाहे मकान हो, चाहे नल से जल हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, किसी बिना भेदभाव करके पूरे देश भर में सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्मों को मिल रहा है। क्योंकि हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई योजना में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सर, सबका साथ सबका विकास है तो 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक सिंगल की सीट मुस्लिम को नहीं दिया है। नहीं तो नहीं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है, बहुत अच्छा काम कर, अल्पसंख्यक मोर्चा है। जरूर हम लोकल बॉडीज के जब चुनाव होते हैं कैंडिडेट्स को देते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में, लेकिन जीतने वाला प्रत्याशी अगर जिस दिन हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग में मजबूती के साथ आ जाएगा उनको भी देंगे। लेकिन अभी जीतने वाला प्रत्याशी नहीं था। कॉर्पोरेशन में भी एक सिंगल सीट नहीं दिया गया आपकी पार्टी? नहीं, पूरे प्रदेश में देते हैं। बीजापुर में तो एक भी नहीं दिया। जीतने वाला नहीं रहे होंगे तो नहीं दिए, जीतने वाले रहेंगे जरूर देंगे। अरे कई जगह दिया, स्थानीय निकाय में देते हैं। मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। सर, चित्तौड़गढ़ एमएलए प्रियंका करके मोदी जी के बारे में एक बात बोल दिया
वो घर चलाने वाला अच्छा बेटा नहीं है, वो नालायक बेटा है, ऐसा बोलते हैं। अब चलो पिताजी से वो संस्कार ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई। दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर, वो इनहेरिटेड कल्चर पिताजी से ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, उसमें क्या करना है, ये हमारा संस्कार नहीं है एटलीस्ट। सर और एक आपके चितापुर के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, तो राउडी मोर्चा जो बीजेपी चला रही है बोलने का कांग्रेस का आरोप है। कोई राउडी मोर्चा नहीं, कहाँ कैंडिडेट हमारे सब, हमारे यहाँ इस बार देखेंगे, इस बार के कैंडिडेट्स अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 72 नए प्रत्याशियों को चेहरा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी डिक्लेरेशन में दिखा है ना उनके ऊपर कितने केसेस हैं, वो कोई प्रूव्ड नहीं है, कोई प्रूव्ड नहीं, एक भी केस प्रूव्ड नहीं है, एक भी केस प्रूव्ड नहीं है। चलो जी साहब, धन्यवाद, थैंक यू।